नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खबरों में हार्ट अटैक की रिपोर्टिंग बढ़ गई है या हार्ट अटैक बढ़ गया है, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए क्योंकि इसका एक जवाब हो ही नहीं सकता। डॉक्टर भी जवाब देंगे तो एक बार में सारा जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हार्ट अटैक के लक्षण से लेकर कारणों में इतनी विविधता होती है कि संभव नहीं कि हर सिटिंग में डॉक्टर अपने मरीज को विस्तार से बताता चले। कोविड के बाद से मीडिया में हार्ट अटैक की खबरें छपने लगी हैं। अगर इन खबरों के कारण आप अपने स्वास्थ्य और एक खास उम्र में चेकअप कराने को लेकर सतर्क हो रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन तरह तरह के भ्रम में उलझते जा रहे हैं तो फिर खुद को रोकिए। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि 2022 में 56,653 लोग अचानक मौत के शिकार हो गए। इनमें से 57% हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मरे। 32,000 से अधिक मौतें केवल हार्ट अटैक से हुई। क्या यह संख्या बहुत ज्यादा है? अगर ये कम भी हो तो भी आपको समय पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और 40 की उम्र के बाद चेकअप कराते रहना चाहिए। इस साल गुजरात में डांडिया के दौरान गरबा करते करते कई लोगों के हार्ट अटैक से मरने की खबर आ गई। मरने वालों में एक 17 साल का नौजवान भी था। किशोर उम्र के और प्रौढ़ लोग भी हार्ट अटैक से मरे। तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जांच कराने की बात कही। मीडिया में इस साल गरबे के दौरान 22 लोगों की मौत होने की खबरें छपी हैं। इस साल जनवरी की यह रिपोर्ट है, कई जगहों पर छपी हैं। कानपुर में एक दिन में 25 लोगों की मौत हार्ट अटैक से और ब्रेन स्ट्रोक से हो गई। तब इसके पीछे ठंड को कारण बताया गया। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट छपती है कि एक सप्ताह में कानपुर में 98 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। 44 लोग अस्पताल में मरे और बाकी अस्पताल पहुंचने या इलाज से पहले ही मर गए। मुंबई के अखबारों में भी हार्ट अटैक को लेकर रिपोर्टिंग काफी बढ़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मालती अय्यर की एक रिपोर्ट है कि मुंबई में 2022 में हर दिन 26 लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। यह जानकारी एक आरटीआई कार्यकर्ता ने निकाली थी। मालती अय्यर की ही एक और रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है और मई महीने में फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि 2011 से 22 के बीच हार्ट अटैक के कारण भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 5 गुना हो गई है। मालती की इस रिपोर्ट में केवल फोर्टिस अस्पताल का डेटा दिया गया है। 2009 में इमरजेंसी रूम में लाए जाने वाले मरीजों में 6% मरीज हार्ट अटैक के शिकार हुए। 2022 में यह बढ़कर 18% हो गया। अक्टूबर महीने में बीएमसी ने कहा कि मुंबई में जितने लोग मरते हैं उसमें 25% मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। हर घंटे 3 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। दिल की बीमारियों के अनेक प्रकार होते हैं, दिल के दौरे भी कई तरह के होते हैं, मगर मीडिया रिपोर्ट में लगता है सभी के लिए हार्ट अटैक का ही इस्तेमाल किया जाता है। मई महीने में ही हिंदुस्तान अखबार में जयेश जेतावत की रिपोर्ट है। पटना से खबर छपती है कि अप्रैल और मई के महीने में यहां 40% मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। इस अखबार के संवाददाता ने 3 शवदाह गृहों से आंकड़ा लिया। 2150 लोगों के अंतिम संस्कार के समय जो कारण दर्ज कराए गए हैं उनसे पता चलता है कि 40% से अधिक लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। इनमें सबसे अधिक युवा हैं। यह संख्या साधारण नहीं है, ना ही नजरअंदाज करने लायक। पटना के बांसघाट के शवदाह गृह में 1 अप्रैल से 29 मई के बीच 354 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें 141 की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हम आपको बता दें कि हमारा वीडियो इस पर नहीं है कि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या कोविड के कारण बढ़ा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग में हार्ट अटैक को कैसे पेश किया गया है और उस पर मंत्री कैसे बयान दे रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था का आयोजन कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में नवरात्र और गरबे के आयोजनों में होने वाली मौतों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चेतावनी भरा बयान दे दिया कि जिन लोगों को गंभीर कोविड हुआ था उन्हें कोविड से ठीक होने के बाद कम से कम 1-2 साल कठोर श्रम और जरूरत से ज्यादा कसरत करने से बचने की जरूरत है ताकि दिल का दौरा पड़ने की घटनाओं से बच सकें। इन बयानों से आशंका फैल गई कि क्या कोविड के बाद हार्ट अटैक की घटना बढ़ी है। 2 दिसंबर को समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट छपी है।
गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर दिंडोर का बयान है कि 6 महीने में हार्ट अटैक से 1052 लोग मरे हैं। इनमें से 80% मौतें 11 से 25 साल के बीच के बच्चों और जवानों की हुई हैं। 11 से 25 साल की उम्र के लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। यह चिंता की बात है। जो काम स्वास्थ्य मंत्री का है उस पर शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, यह भी चिंता की बात है। जो भी है, सरकार और समाज दोनों को ध्यान देना चाहिए और अपने अपने इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुआयना करना चाहिए। आप सिगरेट पी रहे हैं, डॉक्टर मना करते हैं, फिर भी आप पीते जाते हैं, तो आप यह नहीं देखते कि हार्ट अटैक के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, खुद को उस मुहाने पर पहुंचा दे रहे हैं। सिगरेट छोड़ने के लिए कहिए तो नाराज हो जाते हैं। इंडियन हार्ट हेल्थ एसोसिएशन का आंकड़ा है कि भारत में जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उनमें से 50% 50 से कम उम्र के पुरुषों को आते हैं। 25% हार्ट अटैक 40 से कम उम्र के पुरुषों को होते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे भारत में मधुमेह के बढ़ते कारण। 18 वर्ष से ऊपर के 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को डायबिटीज है। धूम्रपान का सेवन, आधुनिक जीवन शैली का तनाव और कसरत की कमी, समय पर जांच ना कराना, जेनेटिक कारण इत्यादि इत्यादि। मधुमेह से ध्यान आया कि फेसबुक पर मेरी आवाज की नकल कर, मेरा ही वीडियो इस्तेमाल कर कोई डायबिटीज की दवा बेच रहा है, तो कोई लॉटरी के टिकट में मेरे चेहरे और मेरी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। प्लीज आप सावधान रहिए। मैंने ऐसा कोई विज्ञापन नहीं किया है। अगर कोई मेरी आवाज और मेरा वीडियो लगाकर दवा बेच रहा है तो सावधान हो जाइए, मत खरीदिए। झांसे में आने के बजाय कुछ काम की चीजें सीख लीजिए। जैसे केंद्रीय मंत्री इस वीडियो में सीपीआर कैसे देते हैं बता रहे हैं। यह आसान है और हर कोई सीख ले। हम किसी की जान बचा सकते हैं और कोई हमारी जान बचा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सीपीआर की ट्रेनिंग के अभियान में 6 दिसंबर को देश भर में 20 लाख लोग जुड़े हैं। भयभीत होने की जगह जागरूकता जरूरी है और सच्चाई का सामना करना भी उतना ही जरूरी है। तो उपाय यही है कि नियमित चेकअप कराते रहिए, जीवन शैली में बदलाव कीजिए और तनाव से बचने का एक अच्छा तरीका बताता हूं। सबसे पहले चेक कीजिए कि आप दूसरों को किस किस तरह से तनाव देते हैं, उसे बंद कर दीजिए। कम से कम दूसरे के जीवन में तनाव कम हो जाएगा, आपकी वजह से आपका भी कुछ कम हो जाएगा। सडन डेथ यानी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको सतर्क होना है और समय पर चेकअप कराते रहना है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2021 की तुलना में 2022 में 11.6% अधिक लोग अचानक मौत के शिकार हुए। 2012 से लेकर 2021 के दौरान दिल के दौरे से होने वाली मौतों में 54% की वृद्धि देखी गई है। अचानक मृत्यु में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज को भी शामिल किया जाता है। कई लोग इसे कोविड से जोड़ते रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। लेकिन आप पुराने आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 में 18,000 से अधिक लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई और 5 साल बाद 2019 में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 28,000 से ज्यादा हो गई। यानी कोविड के आने से पहले ही 50% की वृद्धि यहां आप देख सकते हैं। 2019 से तुलना करें तो हार्ट अटैक या सडन डेथ से मरने वालों की संख्या में 15% से अधिक की वृद्धि है। इस साल हार्ट अटैक से सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में हुई, 15,000 लोग मरे हैं। उसके बाद केरल और कर्नाटका का नंबर है, 6,000 से अधिक लोग यहां हार्ट अटैक से मरे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी साल मार्च में राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि साल 2016 में होने वाली जितनी मौतें थी उनमें दिल के दौरों के कारण होने वाली मौतों का प्रतिशत 28% था। आंकड़ों की तुलना 1990 से की गई थी, जब कुल मरने वालों में दिल के दौरे से मरने वालों का प्रतिशत 15 था। आप गूगल सर्च करके देख लें, आपको कई वरिष्ठ डॉक्टरों के इंटरव्यू मिल जाएंगे जहां वे युवाओं में बढ़ते हुए दिल के दौरे के बारे में बता रहे होते हैं।
एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की यह स्टडी भी देखने लायक है। स्टडी में करीब 2500 ऑटोप्सी की जांच की गई है। निष्कर्ष निकला है कि दिल के दौरे से होने वाली आधे से अधिक मौतें इस कारण हुई क्योंकि लोग उन लक्षणों की पहचान नहीं कर पाए जिन पर गोल्डन आवर के दौरान खास तौर पर ध्यान देना चाहिए था। गोल्डन आवर वो समय होता है जो दिल के दौरे की शुरुआत से लेकर तब तक होता है जब तक दवा और इलाज काम कर सके। स्टडी में पाया गया कि मरने वालों में 11% से भी कम ऐसे लोग थे जो दौरे के 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच पाए। करीब 55% देर से पहुंचे और उनकी जान चली गई। करीब आधे लोग तो किसी भी मेडिकल इकाई तक गए ही नहीं। यह भी पाया गया कि पहले घंटे में पहुंचने वाले अधिकतर वो लोग थे जिनके घर के पास मेडिकल सुविधा उपलब्ध थी या जिनकी आय अधिक थी। यह जानकारी बेहद अहम है। कई लोग अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते हैं, दर्द होने पर नजरअंदाज कर देते हैं, आराम करने के नाम पर देरी कर देते हैं। दरअसल उनकी भी पूरी गलती नहीं है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि छाती में दर्द कई वजह से होती रहती है। हम कई बार छाती में होने वाले दर्द को नहीं पहचानते और पहचानकर अनदेखा कर देते हैं। डॉक्टर अविरल वत्स डॉक्टर हैं और यूट्यूब पर हिंदी में छाती में होने वाले दर्द के बारे में विस्तार से इन्होंने जानकारी दी है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। हम उनकी बात दिखा तो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब भी दर्द हो डॉक्टर से पहले संपर्क कीजिए। यूट्यूब के वीडियो मत देखिए। वीडियो को डॉक्टर समझने की गलती कभी मत कीजिए। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की जो मांसपेशियां होती हैं उनको खून की आपूर्ति अचानक जो है वो रुक जाती है। अब हार्ट अटैक के जो आम लक्षण हैं उसमें सीने में दर्द, जो कि सीने के बीचों बीच जो दर्द है या बेचैनी होना, ये सबसे आम लक्षण है जो कि काफ़ी लोगों को मालूम भी रहता है। ये दर्द दबाव हो सकता है, एक तरह का कसाव या एक भारीपन, जैसे कि हाथी ही छाती पे बैठ गया हो, ऐसा महसूस हो सकता है। और ये जो दर्द है ये बाजू में जा सकता है, दोनों बाजू में जा सकता है, लेकिन ये अक्सर आपकी लेफ्ट बाजू में जाता है। पीठ में ये दर्द जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, जबड़े में भी जा सकता है और इसका जो फैलाव है वो पेट की तरफ भी हो सकता है। दर्द के साथ साथ सांस लेने में कठिनाई जो है वो भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो अक्सर सीने में दर्द के साथ या उसके बिना भी कई बार हो सकता है। अन्य लक्षणों में आप ये जानिए कि ठंडे पसीने आना, मतली होना या चक्कर आना या ऐसी थकान रहनी जो एक तरह से नई थकान हो, आपको वो नई थकान महसूस हो सकती है। ये अन्य लक्षणों में, हार्ट अटैक के अन्य लक्षणों में आता है। कुछ लोगों में, खासकर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या डायबिटीज़ मधुमेह रोगियों में हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो असामान्य हो सकते हैं। इनमें जो दर्द है वो हल्का रह सकता है, अपच हो सकती है या जो जैसे फ्लू होता है वैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी इनमें से कोई लक्षण महसूस होता हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता ले लें और याद रखें कि हार्ट अटैक के लक्षण को पहचानना और समय पर उपचार प्राप्त करना बिल्कुल जीवन रक्षक हो सकता है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई और चली भी गई। अव्वल तो अब आती भी है तो देर से। 2016 की रिपोर्ट में कुछ आंकड़ों को सरकार ने 2 साल से भी अधिक समय के बाद जारी किया। ये आंकड़े किसानों में आत्महत्या और आकस्मिक मृत्यु की जानकारी वाले थे। इसी तरह 2017 की रिपोर्ट को 2 साल बाद जारी किया गया। पिछले साल 2021 के आंकड़ों को अगस्त के महीने में सार्वजनिक किया गया, लेकिन 2022 के डेटा को इस साल 4 महीने की देरी से जारी किया गया है। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे? आखिर इतना महत्वपूर्ण काम और आंकड़ा इस तरह से क्यों जारी किया जा रहा है? इसका समय क्यों नहीं निश्चित हो सकता? हार्ट अटैक के अलावा आत्महत्या की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। 2022 में 1,70,000 से अधिक लोगों की खुदकुशी के कारण मौत हुई। 2021 में यह आंकड़ा 1,64,000 से कुछ अधिक था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आत्महत्या की रिपोर्टिंग की जाती है, यह नहीं बताया जाता है कि किस चीज का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। अक्सर मीडिया उन चीजों का ग्राफिक्स बना देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए और आप जब पोस्ट लिखें तो उसमें भी इन बातों का ध्यान रखें। कभी ना बताएं कि किस तरह से आत्महत्या की गई। मिसाल के तौर पर फांसी का फंदा हो या रस्सी या पंखा हो, इनके चित्र ना बनाएं।
आज भी पत्रकार धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं और हेडलाइन में ही लिख देते हैं, यहां तक कि उसका चित्रण कर दिखाते हैं। यह नहीं करना चाहिए। शोध से पता चलता है कि ऐसी खबरों के बाद आत्महत्या की कोशिशें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जब भी आप चाहें, आप अखबार के पत्रकार हो या चैनल के या यूट्यूबर हो, आत्महत्या की खबर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक तनाव से डील करने वाली संस्थाओं और सरकारी हेल्पलाइन की नंबर भी बताइए। जैसे ये देखिए, हिंदू अखबार में केरल में एक डॉक्टर के आत्महत्या की रिपोर्ट छपी है और उसके नीचे यानी अंत में जानकारी दी गई है कि जो भी तनाव में हैं, हताशा में हैं, वे संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से संपर्क करें। इनका नंबर है सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन 01140769002। यूट्यूबर को भी आत्महत्या से जुड़ी खबरों के बाद यह जानकारी देनी चाहिए। याद रखिए, आत्महत्या के तरीके और उनकी तस्वीरें ना छापें, ना दिखाएं, ना बताएं। कई अखबार तो पूरी तस्वीर छाप देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। किसकी जिंदगी की सड़क इस तरह सुनसान हो जाए, खालीपन में उदासी और अवसाद घेर ले, हम नहीं जानते। अवसाद के कई कारण हो सकते हैं। जैसे रात की यह खाली सड़क अंतहीन लगने लग सकती है, वैसे ही अवसाद के कारण आपकी परेशानी अंतहीन लगने लग जाती है। लेकिन एक अच्छा मनोचिकित्सक इस अंधेरे में भी आपको सही राह बता देगा, आपको घर पहुंचा सकता है। उसकी मदद लीजिए, आप अवसाद से निकल आएंगे और अपनी बेचैनियों को साझा किया कीजिए। किसी से नहीं कहा की जगह किसी को भी कहना शुरू कर दीजिए। थोड़ा धीरज रखिए, इंतजार कीजिए, सड़क फिर से भर जाएगी। आत्महत्या के कई कारण होते हैं, केवल उदासी या अवसाद नहीं, अकेलापन नहीं। कई बार नौकरी जाने पर लोग टूट जाते हैं, कई बार नौकरी नहीं मिलने पर लोग टूट जाते हैं, और कई बार नौकरी मिल जाने के बाद नौकरी ही उन्हें तोड़ देती है। कई बार सोशल मीडिया की लत भी आपको अवसाद के गहरे अंधेरे में धकेल देता है। आपका कोई दोस्त गुमसुम है तो उससे पूछा कीजिए और उसकी बात सुना कीजिए। शहरों में अलग कारणों की बात होती है कि सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक संबंधों का असर माना जाता है, मगर गांवों में किसान, खेतिहर मजदूर क्यों टूट जाते हैं, इसकी परिस्थिति कैसे बनती है? जाहिर है, आर्थिक नीतियां, बाजार वगैरह, जहां फसल के दाम तय होते हैं, और कई बार मौसम जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। 2022 में आत्महत्या करने वालों में 1/3 लोग खेतिहर मजदूर और किसान थे। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की है कि हर दिन मजदूरों और किसानों में 154 आत्महत्या के केस देखे गए। हिंदू अखबार के मुताबिक 2022 में होने वाली सभी आत्महत्याओं में से 1/3 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की थी। 12,000 से अधिक छात्रों ने पिछले साल आत्महत्या की है। इस पर बात होनी चाहिए, और जब आप किसी से बात करें, किसी छात्र से बात करें, तो इस तरह से ना पूछें कि वह तनाव में आ जाए, जैसे क्या कर रहे हो, तुम्हारा हुआ कि नहीं। इस तरह के सवाल ना पूछें, और ना किसी छात्र को देखते ही अपने बच्चे को लेकर उछल कूद मचाएं कि मेरा बच्चा टॉप कर गया, मेरे बच्चे का हो गया। नारी को देवी की तरह पूजा कर देने से नारी की समस्या दूर नहीं होती है। 2022 में 48,000 महिलाओं ने आत्महत्या की है। इनमें से आधी गृहिणियां थीं। शादी और वैवाहिक संबंधों में तनाव, दहेज, ये सब कारण हैं। बताइए, ये लड़का डॉक्टर है, नाम है E.A. रुवाइस, केरला मेडिकल पीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष है। उसने दहेज में क्या क्या मांगा? जिससे शादी करना चाहता था उसी से मांग रहा था। लड़की का परिवार 50 लाख, 50 सोने के सिक्के और गाड़ी दे रहा था, मगर होने वाले पति E.A. रुवाइस को 150 सिक्के, 15 एकड़ जमीन चाहिए थी, BMW गाड़ी मांग रहा था। चलाता कहां? सड़क पर तो जाम लगा है। 15 एकड़ जमीन के बदले पूरा केरला ही मांग लेता। हद है। जिस डॉक्टर लड़की से प्रेम करता है उसी से शादी के लिए दहेज मांग रहा था। दहेज ने लड़कों को आवारा और गुंडा बना दिया है। काश डॉक्टर शहाना बच जाती। एनसीआरबी का डेटा है कि 2022 में दहेज के मामलों के कारण करीब 6,500 लड़कियों की मौत हुई है। दहेज के करीब 13,500 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे अधिक 2,25,000 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। पिछले साल मई 2022 में विस्मया दहेज मामलों में कोर्ट ने उनके पति किरण कुमार को 10 साल की सजा सुनाई।
यह घटना भी केरला की है। किरण को दहेज में जो गाड़ी मिली थी वो पसंद नहीं थी। दहेज में मिली टोयोटा की गाड़ी, 100 सोने के सिक्के और 1 एकड़ जमीन उन्हें कम पड़ गई तो वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा। 24 साल की विस्मया ने प्रताड़ना के चलते आत्महत्या का कदम उठा लिया। भारत में इस सीजन की शादी का बाजार 4 लाख करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि विदेश में जाकर शादी ना करें। उन्हें इस पर जोर देना चाहिए कि शादियां महंगी होती जा रही हैं, कुछ सादा करें और दहेज ना दें। हमने यह वीडियो इसलिए बनाया कि भारत में लोग कोविड से नहीं, समाज के भीतर परंपराओं के नाम पर तनाव से मर जा रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा केवल सरकार की व्यवस्था की खामियों का आंकड़ा नहीं है, समाज के खोखलेपन का भी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।